6 जून 2023 में इस बाइक को ले लिया। सब बहुत खुश थे क्योंकि मेरी लाइफ में ये पहली अपनी अर्निंग से कोई इतनी बड़ी चीज़ मैंने ख़रीदी थी एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। मैं इस बाइक को प्रयागराज ट्रांसपोर्ट करवाया, ट्रेन में ट्रांसपोर्ट करवा के वहाँ पे इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। कुछ दिन यूज़ करा बट देन उसके बाद मेरी जॉब शिफ्ट हो गई दिल्ली ही, तो मैं वापस फिर से दिल्ली आया। लेकिन इस बार मैं और मेरे भाई इसको चला कर लेकर आए। तो हम दोनों चला के जब लेकर आए तो 50 किलोमीटर चले होंगे एंड देन इसका एक फ्यूल का इंडिकेटर होता है, तो वो वाली जो लाइट, जो फ्यूल का इंडिकेटर बार था, वो ब्लिंक करने लग गया 50 किलोमीटर के अंदर। एंड इट वॉज़ वेरी वरीसम कि यार 700 किलोमीटर की जर्नी है, आप 50 किलोमीटर में क्या दिक्कत आ गई। बट अब कुछ कर नहीं सकते थे, तो हमने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। तो थोड़ा सा हमें टेंशन होती रहती थी पूरे रास्ते में कि यार पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए, पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए, बट इवेंचुअली हम मैनेज करके आ गए। और रास्ते में बहुत बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बाइक बहुत गंदी हो गई थी। उसको उस दिन धुलवाने के लिए लेकर गया, जिस दिन हम लोग आए थे उसी दिन बहुत बारिश हुई थी उस दिन। तो फिर हमने जब उस दिन धुलवाया तो वहाँ पर एक बंदे ने बोला कि सर ये देखो आपके जो साइलेंसर का एक कवर है वहाँ, मतलब इट्स लाइक अ मेटल का वो पार्ट है और वो निकल रहा था। तो वो बोला कि ये 2 स्क्रू मिसिंग है। तो मतलब उतनी जो हमने 600-700 किलोमीटर की राइड करी है, लगभग 10-12 घंटे 14 घंटे की, उसमें ये 2 स्क्रूज भी गिर गए। तो और थोड़ा सा लगा कि यार 3-4 महीने हो रहे हैं, ये सितंबर की बात थी, मैंने जून में ली थी बाइक को, तो अप्रॉक्सीमेटली जुलाई अगस्त सितंबर, वही 3 महीने की बात है। उसके अंदर कि क्या छोटी छोटी चीज़ें थी बट अजीब लगा मुझे, मैंने बोला ओवरलुक कर दिया। अब मेन दिक्कत आती है कि इस बाइक के अंदर जो स्पीडोमीटर था, वो स्पीडोमीटर के अंदर वाइट स्पॉट्स आने लग गए। अब ये चीज़ मेरे को थोड़ी अजीब लगी कि यार 4-5-6 महीने की अभी बाइक हुई है, क्या स्पीडोमीटर में स्पॉट्स आ रहे हैं। तो हम लेकर गया मैंने वहाँ पर सर्विस सेंटर, तो वो बोले कि अरे सर ये तो कॉमन है ये वाले मीटर में, हम कोई नहीं आपको वारंटी में चेंज कर देंगे। तो मैंने कहा वो जो पहला वाला थॉट था कि ठीक है 2-3 पार्टी तो ख़राब होंगे, वो वारंटी में चेंज हो जाएंगे, चेंज हो गया वो। लेकिन उस चेंज में भी इन लोग ने 15 दिन मिनिमम लगा दिए। और मैं जब सर्विस सेंटर, उन्होंने फ़ोटो क्लिक कर ली और बोले कि सर अब आप 1 हफ्ते 10 दिन बाद आना, आपको पार्ट हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, कर देंगे वारंटी में, अभी हम अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं। तो मैंने ठीक है, मैंने नेगलेक्ट कर दिया कि ठीक है 10 दिन बाद पूछूंगा। तो जब मैंने पूछा तो वो बोलते हैं कि अभी तक तो हमें ऊपर से ही अप्रूवल नहीं आया, मतलब कंपनी से ही इनको अप्रूवल नहीं आया था कि उसको चेंज करने का। सो देन मैंने उस बंदे को कांटेक्ट किया जिसने मुझे ये बाइक दिलाने में थोड़ी सी हेल्प करवाई थी, जिसने वो डीलरशिप का नंबर दिया था, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली ये कलर चाहिए था। और माइंड यू कि इस कलर के लिए, सिर्फ इस कलर के लिए मैंने 10,000 रुपये ज़्यादा पे करे हुए थे, क्योंकि मेरे को कलर ही इतना पसंद था। बाइक तो पसंद थी, कलर भी बहुत पसंद आया। एनीवेज, तो मैंने फिर उस बंदे को कांटेक्ट किया। तो उस बंदे ने इंटरनली मेरा नंबर जो दिल्ली का जावा ESD/महिंद्रा का जो सर्विस देखते हैं उनको दिया। तो वो मुझे कांटेक्ट किए कि सर आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप प्लीज़ बताइए। तो मैंने बताया। तो बोले अच्छा ठीक है, आप कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पे पहुँच जाओ, मैं आपको करवा दूँगा। तो मेरे को अटपटा लगा कि यार जो चीज़ 10 दिन से नहीं हुई, ये बंदा मेरे को अभी बोल रहा है कि अभी चले जाओ, मैं अभी करवा दूँगा। सैटरडे कुछ था, मैं चला गया वहाँ पे, लगवा लिया। फिर उसके बाद फिर से बाइक चलाने लगा। अब क्या हुआ कि वो बाइक के अंदर एक इंजन चेक लाइट आती है, वो जल गई। तो मैंने सर्विस सेंटर पे पूछा, तो सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आज की डेट में विंडोज़ क्रैश हो जाता है, तो उसके ना ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा सब कुछ आपको रीसेट करके फिर से नया विंडोज़ चढ़ाना पड़ेगा। उसके ट्रबल शूटिंग के 5-6 तरीके होते हैं। तो ये लोग ट्रबल शूट का एक तरीका इन्होंने अपनाया सर्विस सेंटर वालों ने, और मुझे घर वापस भेज दिया। मैं घर वापस आ गया खुशी खुशी। तब उस समय हुआ करता था मेरे घर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे सर्विस सेंटर होता है, तो इतना हैसल भी नहीं लगता था। तो मैं वापस आ गया। अब उसके बाद जब वापस आया तो कुछ दिन के शायद थिंक दूसरे तीसरे दिन फिर से वो लाइट ऑन हो गई। फिर मैं गया, फिर उन्होंने वही चीज़ करी, फिर मैं इरिटेट हो गया। तो मैंने क्या किया कि ये जो बंदे थे राहुल, जो दिल्ली का सर्विस पूरा देखते हैं जावा ESD महिंद्रा की तरफ से, तो उनको मैंने कॉल किया। मैंने बोला ऐसा सो प्रॉब्लम है, आप यार देखो इसको। तो उन्होंने बोला कि सर आप वो वाले सर्विस सेंटर मत लेकर जाओ जो कि है पटपरगंज दिल्ली में, आप लेकर जाओ इसको
हमारी दूसरी सर्विस सेंटर है खंडेलवाल मोटर्स। तो मैंने कहा ठीक है वहाँ लेकर जाता हूँ। वो मेरे ऑफिस के थोड़ा सा पास में था, बहुत नहीं बट ठीक है, आधा घंटे की दूरी पे था। मैंने कहा यार किसी तरीके से अगर प्रॉब्लम ख़त्म हो जा रही है तो दिक्कत क्या है। तो मैं गया वहाँ पर, उन्होंने फिर कोई तरीका लगाया, फिर वापस आ गया मैं, फिर जल गई कुछ दिन बाद। तो फिर मैं भाई एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने बोला भाई इसको सही करना है तो करो, नहीं तो फिर क्या करना है इसका। और नई नई बाइक है, ये क्या क्या तमाशा लगा के रखा है। तो उन्होंने फिर बोला कि आप सर ये वाले भी सर्विस सेंटर में था, आप हमारे जो बेस्ट है पूरे दिल्ली एनसीआर में, अश्वर मोटर, आप वहाँ पर आओ, जो कि नॉर्थ दिल्ली में। और नॉर्थ दिल्ली वाला जो सर्विस सेंटर है वो मेरे घर से 45 मिनट्स 50 मिनट्स दूर था। तो हैसल तो था बट अब क्या करें, बाइक ख़राब होके रखी है। तो मैंने फिर गया मैं वहाँ पर, तो उन्होंने फिर कुछ करा, फिर वो मैं वापस आ गया, फिर वही दिक्कत। फिर उसके बाद मैं जब बहुत चिल्लाया, थोड़ा सा परेशान किया इनको, राहुल को, तभी इवेंचुअली जाकर इन लोग ने मुझे बोला कि सर ऐसा है, जो हमारे जो हेड मैकेनिक है पूरे इंडिया का, वो देखते हैं सारे मैकेनिक्स के, वो हेड हैं, कोई अरोरा जी हैं, तो वो आएंगे, आप उन्हीं के सामने करवा लेना। मैंने कहा ठीक है, आप जब बोलोगे मैं तब आऊँगा, लेकिन उन्हीं के सामने ही फिर करवाऊँगा। ये ठीक है। अब मैं वहाँ पहुँचा, इन्होंने डायग्नोस किया, तो इनको इंटरनली जो भी बात करनी थी करी। मेरी आंख के सामने उन्होंने ECU चेंज कर दिया बाइक का। ECU एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर मैं बोलूँ कि आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप में मदरबोर्ड चेंज होना है, तो इट इज़ एज क्रूशल एज अ मदरबोर्ड इन योर फोन, इट इज़ एज दैट मच क्रूशल इन अ बाइक। ECU चेंज हो गया, तो ये था 6 महीने के अंदर अंदर चेंज हो गया होगा, 7 महीने के अंदर अंदर चेंज हो गया होगा। तो फिर मैंने चेंज करवाया। मैंने बोला भाई दिक्कत तो नहीं है कि सर, आप टेंशन फ्री रहो सर, कोई दिक्कत नहीं है कि हम तो हैं ना, हम तो हैं। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अभी चलो सही तो हो गई। उससे पहले मैंने आपको जो बताया कि मैं अश्वर मोटर्स इससे पहले भी गया था, जो कि नॉर्थ दिल्ली में। वहाँ पर इन्होंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डायग्नोसिस करा था, मैंने बताया ना ट्रबल शूट करने के 5-6 तरीके हैं वो इंजन चेक लाइट को बंद करने के लिए। तो एक तरीका उन्होंने ये लगाया कि भाई सेंसर चेंज कर दिया, O2 सेंसर मेरी आँख के सामने चेंज किया है इन्होंने। फिर O2 सेंसर चेंज किया, फिर अगली विजिट में ECU चेंज कर दिया। तो अभी कितने पार्ट चेंज हो गए? 3 पार्ट्स चेंज हो गए। ECU चेंज हो गया, O2 सेंसर चेंज हो गया, और ये आपका जो स्पीडोमीटर है वो पूरा चेंज हो गया, मतलब मीटर ही चेंज हो चुका है। एनीवेज, तो ये बात थी कुछ नवंबर की। फिर फरवरी 2024 में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो 2024 में क्या होता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक राइड पे गया था करनाल तक। तो यहाँ से करनाल 50-60 किलोमीटर की दूरी होगी। तो हम लोग जब वापस आ रहे थे, तो ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके, सॉरी, मूर्थल तक गए थे हम लोग। और जब वापस आ रहे थे तो हम लोग ऐसे मतलब एक फॉर्मेशन में चल रहे थे सब, मैं बीच में था। तो अचानक से ना ऐसे मतलब लॉस ऑफ पावर फील हुई, थोड़ा अजीब सा कुछ फील हुआ। तो पीछे से एक बंदा मेरे को हॉर्न देने लगा, तो वो मैं समझा कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने साइड में करा, तो वो बोला कि भाई ये क्या हो गया, तेरे बाइक से अभी स्पार्क निकला था पीछे वाले टायर से। तो इट वॉज कंसर्निंग। तो मैंने साइड में जब लगाया, हम लोग ने देखा तो लिटरली उस पॉइंट से, जहाँ से जैसे जो सेंटर ऑफ द व्हील था, रियर व्हील, वहाँ से ऐसे स्मोक सा निकल रहा हो, जैसे मान लो कोई चीज़ जल गई हो, एंड बदबू भी आ रही थी जलने की। तो कंसर्निंग था, बट अब बीच हाईवे में ऐसा नहीं था कि बाइक रुक गई थी। तो हम लोग ने बोला कि यार कुछ शायद इतना बड़ी चीज़ नहीं होगी, चलाते हैं। मैंने चलाया। अब जब आप वहाँ से आ रहे होते हो ना मूर्थल से, तो सबसे पहले आपका पड़ता है आज़ादपुर मॉडल टाउन, ये सब पास में ही एरिया। तो वहाँ पर ये अश्वर मोटर्स था। मैंने मन ही मन सोचा कि यार ऐसा कोई मेजर तो कुछ है नहीं, शायद लगता है कुछ लगभग गया होगा, तो जाके दिखा देते हैं। तो जाके दिखाया, तो उसने पहले बोला कि नहीं कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका एनीवेज ये देखो, ये ब्रेक पैड जो है ना, रियर ब्रेक पैड, ये एकदम वोन आउट हो चुका है, आप इसको चेंज करवा लो। मैंने बोला ठीक है चेंज करवा लो, ये तो यार सेफ्टी की चीज़ है, अच्छी बात है, चेंज करवा लिया मैंने, पैसे दे दिए। अब इन्होंने क्या किया कि बोला कि सर आप ये देखो, आपका जो ये ब्रेक पैड है, ये मैं लगाने जा रहा हूँ। वो लगाया। अब पता है क्या हुआ, जब वो लगा रहा है तो व्हील लॉक हो गया। ठीक है, मेरी आँख के सामने ये चीज़ हुई है कि वो ये लगा रहे थे और वो व्हील लॉक हो गया, एंड रियर वाला। और मैंने बोला भाई ये लॉक कैसे हो गया, तो वो कुछ बोला नहीं।
फिर उसने बाइक को अंदर ले गया और जहाँ पे इनका जो बे होता है वहाँ पे उस बाइक को खड़ी करी, उसने टायर खोला, जो भी खोला, मेरे को कुछ नहीं बता रहा था वो। तो उसने फिर चेंज किया मेरी आँख के सामने, जो रियर बेयरिंग थी, दूसरी जो पुरानी वाली थी वो रख दी। तो मैंने बोला ये ख़राब था? तो बोला हाँ सर। मैंने बोला यार भाई कैसा अजीब सी बात है यार, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है बाइक को, रियर बेयरिंग, ECU और स्पीडोमीटर और क्या ये सब चीज़ें आपकी चेंज हो रही हैं। तो बोला कि हो जाता है सर, ये तो ठीक है, ऐसा है वैसा है। भाई क्या बताऊँ, आप सोचो कि यार बाइक लिया हूँ 1 साल के अंदर, अभी तक अगर आप सोचो तो ये कम होते हैं पार्ट्स यार। तो मैंने कहा यार अजीब है यार इन लोगों का सिस्टम, मतलब परेशान होना शुरू हो गया। मैंने बोला यार ये बाइक, मतलब जो सही बोलते थे लोग कि इसमें दिक्कत बनी रहती है, पार्ट्स हमेशा चेंज होते हैं, क्वालिटी नहीं है पार्ट्स की। आप मेरी बात पे विश्वास मत करो, आप खुद जाके bikewalle.com या कोई भी बाइक रिव्यू वेबसाइट्स पे चले जाओ, आपको ऐसे ही रिव्यूज़ मिलेंगे। तो मैं रेजोनेट करने लग गया उन सारी चीज़ों को, तो एक्सपीरियंस ना थोड़ा सा ख़राब तभी सा होने लग गया था। फिर घर आया, उसके बाद कुछ दिन बाद इसमें वो जल गई इंजन चेक लाइट फिर से। तो मैं बोला भाई क्या सीन है, फिर से जल रही है। उसने डायग्नोस किया, जो भी करा, उसके बाद वापस दे दिया। अब बोलता है इस बार, मैंने पूछा क्या किया, तो सर इस बार आपका ECU चेंज हुआ है। मैंने बोला ECU चेंज कर दिया, दूसरी बार चेंज कर दिया। ये कौन है? ये वही राहुल जो कि कंपनी की तरफ से, उसने फ़ोन पे मुझे बोला था, आज भी याद है, शाम के 7:15 बज रहे थे, बोल दिया कि सर ECU चेंज हो गया। मैं बोला भाई क्या सीन चल रहा है, ECU जैसी चीज़ आपने चेंज कर दी? हाँ सर वो तो हो जाता है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो ऐसा वैसा। मैं क्या बोलूँ भाई। चलो अभी थोड़ा सा आगे बढ़े तो अप्रैल 2024 में बाइक को हो चुके थे लगभग 13,000 किलोमीटर हो चुके थे बाइक को। तो ये बोलते हैं कि सर आपकी क्लच प्लेट जल गई है, क्लच प्लेट चेंज करनी है और चेन सेट ख़राब हो गया। तो मैंने बोला कितने का खर्चा है? मैं नॉर्मल सर्विस करवाने गया था। तो उन्होंने बोला कि सर देखो दोनों लगभग आपका सब मिला के 15-16 हज़ार का खर्चा है। तो मैंने बोला यार इतना तो नहीं है, अभी आप कोई एक चीज़ कर दो। तो बोला कि क्लच प्लेट कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है कर दो। क्लच प्लेट करा, क्लच प्लेट करने के बाद बाइक भाग ही नहीं रही है। मतलब पिकअप ले रहा हूँ, आवाज़ कर रही है कुत्ते जैसे, इंजन पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मतलब एफर्ट आ रहा है, लेकिन उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ जा रही है कि वो पिकअप ही नहीं ले रहा है। और दूसरे दिन, जिस दिन ये क्लच प्लेट चेंज करवाई, हम लोग दूसरे दिन राइड पे गए थे। कहाँ पे? दिल्ली से हम लोग गए थे राजा जी हवेली, ठीक है। तो उधर पे सेम, मतलब 100 के ऊपर ये बाइक जा ही नहीं पा रही है, क्या हो गया है, आवाज़ कर रही है। तो मैंने बोला, तो वो बोले सर आपकी चेन सेट की प्रॉब्लम है। जिस समय डिलीवरी ले रहा था बाइक की, जब सर्विस करी थी उसने, जिस दिन करी थी शाम को, तब भी मैंने रेस किया। उसने बोला सर चेन सेट चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। मेरे को कोई रिलेशन नहीं समझ में आया, क्योंकि यार आप अभी तो क्लच प्लेट चेंज करे थे, उसके बाद ये दिक्कत आ रही है, उससे पहले तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ऐसा तो कुछ मुझे फील ही नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, मुझे इतना आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। मैंने बोला ठीक है यार, होगा कुछ, मुझे नहीं पता। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो अभी मई में करवा लेते हैं। मई में मैंने चेन सेट चेंज करवा लिया। अब वो धीरे धीरे जो मैं आवाज़ बता रहा हूँ ना, कम हो गई थी, लेकिन एकदम नील नहीं हुई थी। 31 मई 2024 को मेरे ब्रदर ने भी बाइक ले ली। कौन सी? ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। यार वो क्लासिक बाइक है, मतलब क्या क्वालिटी लेवल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। ही इज़ ऑल्सो हैप्पी, और मैं भी चलाता हूँ तो यार इतना अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, मेरी बाइक का एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा, लेकिन मेरे भाई का एक्सपीरियंस अच्छा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एनीवेज़ मैंने 31 मई की बात थी 2024, हम लोग नोएडा से डिलीवरी लिए उसकी बाइक की। मैं, भैया, पापा, मम्मी, हम लोग सब थे। तो पापा मम्मी वर इन कार, और किसी को तो बाइक चला के आना था, तो भैया बोला कि तुम चला लो। तो मैंने बोला ठीक है। नोएडा से गुड़गांव तक मैं उसकी बाइक चलाया। अब उसने मेरी बाइक चलाई, ESD रोडस्टर। सो पापा मम्मी वर इन द कार, मैं उसकी बाइक पे, वो मेरी बाइक पे। अब वो कहता है यार तेरी बाइक में कुछ तो दिक्कत है क्या? मैं क्या हुआ? आई डिड नॉट वांट टू टेल हिम अबाउट दैट क्लच वाला थिंग, बिकॉज आई वांटेड टू हियर हिज एक्सपीरियंस। क्योंकि सर्विस सेंटर वाले मुझे बिलीव करवा रहे थे, सर ये तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, आप फालतू में टेंशन ले रहे हो।
तो मैंने भाई को जब बाइक दिया तो उसने बोला कि यार इसमें है ना बाइक एक तो पिकअप इसकी चली गई है और हाई स्पीड पे पिकअप नहीं ले रही। तब आई वाज रीअश्योर्ड कि हाँ मैं गलत नहीं था। तो मैंने इनके सर राहुल को कॉल किया, मैंने बोला मैसेज किया कि भाई ऐसे ऐसे है, आप इसको सही करवाओ। तो बोला कोई नहीं सर, आप कल ना इसको वहाँ पे ले आना खंडेलवाल मोटर्स पे। तो मैं गुड़गांव में था, तो मैंने बोला यार क्या मजाक बना के रखा है यार, भाई क्लच प्लेट का तुम चार्ज कर रहे हो, पूरी सब कुछ लेबर चार्ज तक मेरे से ले रहे हो, उसके बाद बंदा काम नहीं कर रहा है तो गलती मेरी कि मैं इतना दूर फिर लेकर आऊँ। और आप सोचो कि वो मई जून जुलाई वाला जो पीक समर होती है नॉर्थ इंडिया की, आई थिंक 40-45 डिग्री पर मैं चला के लेकर जाऊँ 15 किलोमीटर दूर, उसके बाद लेकर वापस आऊँ। मैंने बोला कि आप एक काम करो, मेरे को यहाँ पे गुड़गांव में एक सर्विस सेंटर है, वो भैया के घर के पास में था, वहीं पे करवा दो। तो बोले कि ठीक है, वैसे तो मुश्किल है वहाँ पे करवाना, बट आप ठीक है चलो आप करवा दो, मैं वहाँ पर हमारे जो हेड मैकेनिक है मिस्टर अरोड़ा उनको भेजता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है भेज देना। अब वो दूसरे दिन रात में मैसेज कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल संडे को मुझे, एग्जांपल है संडे को मुझे जाना है, फ्राइडे की हम लोग फ्राइडे को बात किया, संडे को जाना है, सैटरडे की रात को 10 बजे 9 बजे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर कि सर ही इज़ नॉट अवेलेबल, कि उनके मदर की कोई तबीयत ख़राब हो गई। एंड आई वाज लाइक शॉक कि यार कल मुझे जाना है आपके सर्विस सेंटर, आज रात को आप मैं मैसेज कर रहे हो, दिस इज सो इररिस्पॉन्सिबल। मतलब फ्रस्ट्रेशन पे फ्रस्ट्रेशन आप बढ़ाते चले जा रहे हो यार, फ्रस्ट्रेटेड लाइक एनीथिंग, आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। आपके मैकेनिक काम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद पार्ट पे पार्ट चेंज होते चले जा रहे हैं, परेशानी पे परेशानी होती चली जा रही है। आप फिर सपोर्ट दिखा तो रहे हो कि आप सपोर्ट बहुत कर रहे हो, बट ये कैसा सपोर्ट है। वहाँ पर गया मैं गुड़गांव के सर्विस सेंटर, तो पहले तो 1 घंटा वेट करना पड़ा उतनी गर्मी में। मैं कहा चल कर कोई बात नहीं, लंच वंच हो गया इनका। तो मैंने फिर पूछा उनसे कि आपके पास मान लेते हैं कि क्लच प्लेट्स हैं, क्लच केबल है। तो कहते हैं कि नहीं सर ये सब तो हमारे पास नहीं है, सब तो ऑर्डर पे आती है। मैं बोला फिर मैं कर क्या रहा हूँ यार, तो ना तो वो बंदा आया है, ना आपके पास सब पार्ट अवेलेबल है, तो मैं करूँगा क्या यहाँ पे पूरा दिन अपना यहाँ पे बिता कर। तो वो कॉल करके कहते हैं कि सर आप अरोड़ा जी की तो चिंता मत करो, वो तो हम उनको वीडियो कॉल से मैकेनिक्स को गाइड करवा देंगे, पार्ट के लिए तो मैं आपको बोला ही था कि वो छोटे सर्विस सेंटर है। तो मैं बोला भाई यार क्या मजाक बना के रखा है, जब अपना अग्रीमेंट हो चुका है तो जो एक बेसिक पार्ट्स लगते हैं किसी क्लच प्लेट की असेंबली को सही करने में, मैं मैकेनिक नहीं हूँ, तुझे पता है भाई, तो वहाँ पे पार्ट्स अवेलेबल करवा देता। तो नहीं, अब जो भी है भाई नहीं करवाया इन्होंने। तो मैंने बोला कि यार जहाँ बोलो मैं वहाँ पे आने को तैयार हूँ भाई, मेरे को बख्श दो यार, बख्श दो। मैं इतना इसके ऊपर उस दिन चिल्लाया, बट इन्होंने बैर कोई बात नहीं। मुझे खंडेलवाल मोटर्स बुलाया दिल्ली में, उस दिन खूब आंधी चल रही थी, खूब आंधी चल रही थी। तो आंधी तूफान, तो मैं रास्ते में भीग गया, बट वहाँ पे गया, मैंने बोला कि यार आज करवा देना बस मेरा किसी हाल में। बोला ठीक है सर, आप कब तक पहुँचोगे? मैं 4 बजे तक पहुँच जाऊँगा। मैं लगभग 4:30 पे पहुँचा, 4:30 पौने 5 पे। और मैंने बोला कि यार ये ऐसा सो राहुल जी ने भेजा है। बोले ठीक है। अब वहाँ मैं आधा 1 घंटा बैठा हुआ हूँ, कोई काम नहीं शुरू हुआ। फिर वो बंदा मेरे को 1 घंटे बाद बोलता है सर आप ऐसा है, इसको छोड़ के चले जाओ, कल करवा देंगे। मैंने बोला भाई बात होके रखी है, मैं कहाँ से इतनी आंधी तूफान चल रही, मैं कहाँ छोड़ के चला जाऊँ अपनी बाइक, मैं क्यों छोड़ के चला जाऊँ? तो बोला कोई और वो है नहीं, आप बात कर लो। मैं राहुल को कॉल करा तो बोला सर मैंने तो आपको बोला ही था कि वो लोग नहीं कर पाएंगे ऐसा फलाना ढिमकाना। मैंने बोला यार आप जब नहीं करवा पाते तो आप बोलते मेरे को ये बात। आपने तो मुझे जब मैं गुड़गांव में था तब तो बोल दिए थे हाँ सर वो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, आज आपका वत्सल जी सब कुछ ये वत्सल जी हो जाएगा वत्सल जी। अब मैं जब यहाँ पे आ गया, आपके सर्विस सेंटर वालों ने मना कर दिया तो आप मेरे को मना कर रहे हो। तो देन ही वाज लाइक आप उनकी बारी, आप उनकी बोली बोल रहे हो। तो मुझे बाय चांस हुआ कि इनके जो सीनियर थे, जो कि आई थिंक नॉर्थ का पूरा देखते हैं सर्विस, तो उनका नंबर मिल गया। उनका नाम आई थिंक विशाल था, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो एनीवेज तो उनसे मेरी मैंने उनको कॉल किया, कॉल तो उठाते नहीं भाई, यार कोई बात नहीं, तो कॉल नहीं उठाया। मैंने मैसेज ड्रॉप किया व्हाट्सएप पर, तो वो बंदा मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है, बट इनको राहुल मुझे कॉल बैक कर रहे हैं कि हाँ सर आपने उनको कांटेक्ट किया है क्या, बताइए क्या दिक्कत आ गई है। मेरे को बड़ा शॉकिंग लगा कि भाई इफ़ आई एम रीचिंग टू योर सीनियर देन योर सीनियर इज सपोज टू टॉक टू मी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होगी ना राहुल के साथ तो मैं सीनियर पे पहुँच रहा हूँ। बट सीनियर डजंट बॉदर टू इवन कॉल बैक मैसेज, वो अपने जूनियर को ही बोल रहा है। मतलब हाउ फनी इज़ दिस। बट एनीवेज मैंने फिर उसको लिखा, जो सीनियर थे इनके,
मैंने बोला कि यार आप मजाक बना के रखा है क्या आपने, ये क्या मतलब अगर कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो मैं राहुल को नहीं रीच आउट कर रहा हूँ, राइट। तो फिर उन्होंने कॉल वॉल करा, तो उन्होंने कॉल किया, फिर मैंने कॉल किया। मेरी उनसे कुछ ऐसी खास बात हुई नहीं, बट जब हुई तो मुझे लगता है उन्होंने रीएश्योरेंस दिया कि सर आपको कल सही होकर बाइक मिल जाएगी। मैंने भी बोला, अब वही है ना कि फ्रस्ट्रेशन इतना 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 आप करते चले जा रहे हो, तो क्या बोला जाए। खैर इसी दौरान 31 मई को मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने चेंज करवाई है, मतलब ये सारा ये क्लच का फिर से इशू मेरे को पक्का हुआ कि हाँ कोई इशू है। उससे पहले मैंने चेन सेट भी चेंज करवा लिया था, क्योंकि वो बंदा बोल रहा था कि चेन सेट की दिक्कत है, उसकी वजह से आपका ये पिकअप नहीं ले रही है बाइक। मैंने फिर चेन सेट चेंज करवा लिया। खैर उसके बाद ये क्लच का काम दूसरे दिन इन लोग ने मुझे बाइक दी, अच्छी कंडीशन में बढ़िया चल रही थी। तो उसने मेरे से कोई पहले बोला कि सर इतना इतना का चार्ज है, वो हम आपसे ले नहीं रहे। तो मुझे लगा हाँ भाई थैंक यू। तो इवेंचुअली पता चलता है कि उस बंदे ने वो जो सर्विस करी उस दिन की, वो कभी कुछ ऐसा खास कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्या बताऊँ, इनके ट्रांसपेरेंसी की जो मजाक और धज्जियाँ उड़ाई है ना इन लोग ने पूरे सिस्टम की, वो तो कोई सच में महिंद्रा से सीखे। फिर उसके बाद शिमला की राइड करता हूँ, ठीक है। तो शिमला गया मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। शिमला से वापस आया और बाइक जो है दूसरे दिन पे बंद हो गई, तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो मैंने फिर वीडियो कॉल से दिखाया, वीडियो भेजी राहुल को कि भाई अब ये क्या हो गया। तो जून जुलाई की कुछ बात थी, तो जुलाई में बाइक शुरू नहीं हो रही। तो पता चला दूसरे दिन उन्होंने बोला कि अगर सर शुरू हो जाती है सुबह तो आप ना इसको लेकर आ जाना सर्विस सेंटर, मैं इसको सही करवा दूंगा। मैं फिर से गया नॉर्थ दिल्ली सर्विस सेंटर। अब ना ये सर्विस सेंटर की मैं जितनी भी कहानियाँ बता रहा हूँ, ये अब मेरे घर से कोई भी सर्विस सेंटर पास में नहीं था। ये सारे के सारे 15 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे की रास्ता, मतलब 1 घंटा जाना 1 घंटा आना। और गया मैं फिर वहाँ पे पता चलता है कि इसमें एक मैग्नेटिक कॉइल होती है, वो चेंज हो गई, वो जल गई थी, वो एकदम काली पड़ गई थी, तो वो जल गई। मैंने पूछा ये कैसे भैया, सर ये हो जाता है। अब सारी चीज़ तो आपकी हो जाती है भाई, 1 साल बस जस्ट हुआ था, 15,000 किलोमीटर, शायद 15-16 हज़ार किलोमीटर कुछ चली थी, और उतने पे ये भी ठीक। मैंने फिर उसके बाद मैंने इनको मेल लिखा, मैंने बोला कि यार देखो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है, अब ये बताओ कि मेरा तो कॉन्फिडेंस इस बाइक से एकदम लूज़ हो चुका है, अब आप क्या करोगे इसके बारे में। इन्होंने मेरे को बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी बाइक पे हमने काम किया, वारंटी में सारे पार्ट्स चेंज कर दिए, इससे ज़्यादा और क्या करें। देखो राहुल ने मना कर दिया, राहुल के बॉस ने मना कर दिया, कस्टमर केयर तो एकदम मजाक है इनका। भाई आप मेल करोगे तो वही सेम डिट्टो रिप्लाई आपको रात में भी मिल जाएगा, सुबह में मिल जाएगा, दोपहर में भी मिल जाएगा, बरसात में भी मिल जाएगा, गर्मी में मिल जाएगा, भैया हर समय वही सेम रिप्लाई। तो उन्होंने भी मतलब क्या ही वो रिप्लाई करेंगे कस्टमर केयर वाले। तो खैर कोई बात नहीं, हमने इनके जो CEO है लिंक्डइन पर, उनको एक्स CEO आशीष सिंह जोशी उनको मैंने कनेक्ट किया, और मैंने बोला सो एंड सो में भाई मुझे ये प्रॉब्लम थी, आप क्या मुझे मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो ही नेवर स्पोक टू मी, मेरी कोई भी रिप्लाईज नहीं करे, बट मैसेजेस आई थिंक सीन हुए थे, नहीं मैसेजेस सीन भी नहीं हुए थे, बट उनका वो ऑनलाइन दिखता था, तो मुझे लगता था कि होपफुली ही विल बी सीन। तो इवेंचुअली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द नेशनल सर्विस हेड रतीश नायर, ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे कनेक्ट किया और बोला कि माई दैट द CEO हिमसेल्फ इज़ अ बाइकर, सो आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट। सो ऐसे बात करके घुमा के इवेंचुअली ही वाज लाइक कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। मैंने बोला कि मेरे 3 एक्सपेक्टेशन है, या तो आप रिफ़ंड कर दो बाइक को, या आप रिप्लेस कर दो, या फिर आप इसको वारंटी बढ़ा दो। मतलब 2 साल की आप कोई भी ख़रीदता है तो देते हो, 2 साल की मैंने परचेज़ किया आपसे, आप 2 साल की और वारंटी मुझे परचेज़ करके दियो, तो वाई नॉट एक्सटेंडेड फॉर लेट्स से 10 ईयर्स, है ना। मतलब टोटल बाइक की लाइफ इन इंडिया इज़ 15 ईयर्स,
तो अभी 2 साल की आपने ली हुई है, 2 साल की मैंने ली हुई है, बचे 11 साल। उस 11 साल में से आप 6 साल की मैं ले लेता हूँ, 5 साल की आप मुझे और दे दो। तो बोला नहीं नहीं बहुत होता है, तो हम आपको 1 साल की दे सकते हैं, आप हमारा अनड्यू एडवांटेज उठा रहे हो इस सिचुएशन का। मैंने बोला कि यार अनड्यू एडवांटेज तो आप लोग उठा रहे हो कस्टमर का, कि सोचो मैं कितने वीकेंड्स, मैं सीरियसली हाइप भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कितने वीकेंड सिर्फ और सिर्फ इस बाइक को ले जाकर डायग्नोस करवा के सही करवा के वापस घर लाने में ही बिताए हैं मैंने। और आप सोचो कि मैं सुबह निकलता था क्योंकि गर्मी अवॉइड करनी होती थी, पीक एकदम जो गर्मी होती है नॉर्थ दिल्ली की, वो अवॉइड करने के लिए मैं सुबह 8 बजे निकलता था और घर कब आ रहा हूँ शाम के 6-7 बजे, क्योंकि 1 घंटा जाना 1 घंटा आना। अब जब उन्होंने ये चीज़ बोल दी ना कि आप अनड्यू एडवांटेज ले रहे हो, तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ी कि यार एक्चुअल में तो अनड्यू एडवांटेज सबको पता है कि भाई महिंद्रा कस्टमर का लेता है। मैंने फिर उसके बाद कॉल रख दिया, उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मुझे समझ में आता है कि ये जो राहुल थे, राहुल के बॉस थे, ये लोग ना मेरी बाइक को कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे आज भी हैं, इसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम है, इसमें वॉबल होती है बाइक, और वाइब्रेशंस आपके 80-90 के ऊपर काफ़ी वाइब्रेशंस है बाइक में। तो ये चीज़ें जब मैंने उनको रेस करी थी, उन्होंने बोला हम सॉर्ट आउट करवा देंगे, बट उन्होंने बोला कि इस सब दौरान के बीच में कि सर हम ना आपको सैटरडे संडे को रीच आउट करेंगे। बट उन्होंने मेरा कॉल पिकअप करना, मैसेज का रिप्लाई करना, सब कुछ बंद कर दिया। एंड देन आई गेट अ लीगल नोटिस फ्रॉम महिंद्रा कि आप लोग कि वत्सल मिश्रा, आपने हमारे अगेंस्ट फालतू के क्लेम्स करे हैं और बात की खाल उखाड़ के वो फालतू की चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, किसी का कोई सेंस नहीं बन रहा है, और बोलते हैं कि आप ना 5 लाख रुपए हमें दोगे और सारे पोस्ट हटाओ और हमें अपॉलॉजी लिखो। इस बाइक में और भी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? इसका जो पीछे वाला शॉकर है भाई वो बैठ गया, ठीक, उसकी अलग कहानी कि वहाँ जा रहा हूँ तो सर्विस सेंटर, तो वो बोल रहा है कि नहीं एक बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया मैकेनिक के, हाँ इसका शॉकर गया। तो फिर जब उनको पता चला ये वारंटी में कवर्ड है तो वो एक तरीके से अवॉइड करने लग गए। फिर उसकी अलग कहानी कि 15-20 दिन लग गए उसको सिर्फ शॉकर ही रिप्लेस करवाने में। उसके बाद फिर से दूसरी बार मीटर चेंज हुआ, वो जो स्पीडोमीटर स्टार्टिंग में चेंज हुआ था वो दूसरी बार चेंज होता है। अब वो क्यों चेंज होता है? अगेन वही वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, और नंबर्स जो हैं उसके अंदर के, वो डायल के अंदर जो नंबर स्पीडोमीटर पे आते हैं वो एकदम फेड आउट हो जाते हैं रैंडमली, स्पीडोमीटर दूसरी बार, ठीक। अब एक क्या प्रॉब्लम आती है कि इसके जो फ्यूल टैंक है उससे ना अजीब सी एकदम एनोइंग सी आवाज़ आने लगती है। मैं लेकर गया तो वो सुन रहे हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि अच्छा ये कोई प्रॉब्लम है। फिर मैंने इसकी वीडियो सब बनाई हुई है, मेरे ट्विटर पे सब डाली हुई है। उसके बाद उसकी अलग कहानी है कि मैं एक सर्विस सेंटर पे लेकर गया, उन्होंने मना कर दिया, दूसरे सर्विस सेंटर पे लेकर गया अश्वर वाले पे, उनके मैकेनिक ने मना कर दिया। फिर वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा था, उसकी बाइक में बोला कि सर ये देखो ये भी इनकी भी बाइक में आ रहा है। तो वो बंदे ने बोला कि हाँ तो ये पहले नहीं आती थी, ये तो सही में प्रॉब्लम है। तो वो उस बंदे ने इनको फिर सुना दिया। तब ये बोलते हैं कि सर देखो अभी पार्ट तो है नहीं। कौन सा पार्ट नहीं है? वो फ्यूल पंप चेंज होना है, वो है नहीं। तो फ्यूल पंप जब चेंज होना है वो उनको करना नहीं है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो और दिखेगा कि भाई हाँ बाइक में और पार्ट्स चेंज हो रहे हैं। बोला अभी तो है नहीं सर, आप कल परसों आ जाना, बाद में आना, पक्का रखेंगे। मैं 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद जब गया तो अश्वर पे, तो वहाँ पर फिर से इन्होंने पता नहीं कुछ चेक करा और बोला नहीं आपका फ्यूल पंप एकदम बढ़िया। मैंने बोला ये आवाज़ करे सर आती रहती है। अब भाई कितना लड़ेगा इंसान, कितना लड़ेगा। ब्रांड को लिख रहा हूँ कि भाई मैं उस दिन गया, आपने क्या किया, आपके मैकेनिक कुछ नहीं कर रहे। उनका रिप्लाई वही सेम आ रहा है, वी विल लुक इनटू दिस एंड द रेलेवेंट टीम शैल गेट बैक। अरे भैया जब रेलेवेंट टीम ऐसी है तो हम करें तो करें क्या, जाएँ तो जाएँ क्या।